प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7, अध्याय 12, वन हमारी जीवनिका। इसमें सबसे पहले है प्यारे बच्चों, वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। ये हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे फेफड़े। वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन प्यारे बच्चों वनों के कारण बना रहता है। वनों के सघन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु सुअर, गौर, बाइसन, गीदड़, सिंह, हाथी आदि। वनों में पाए जाने वाले वृक्ष साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि। वनों में वृक्ष, झाड़ियाँ, शाक और घास का विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, हमारी पाठ्यपुस्तक में ये वन का एक दृश्य दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर कुछ वन्य जंतुओं के चित्र है यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं। प्यारे बच्चों, वन जो है एक आवास के रूप में भी काम करता है। जंगली जंतु जो हैं वनों के अंदर रहते हैं, जैसा कि इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, इसमें ये वन के अंदर नीम है और बांस है, ये वृक्ष जो है दिखाए गए हैं। और यहाँ पर शीशम और सेमल के वृक्ष जो है दोनों दिखाए गए हैं। वनों में वृक्ष, झाड़ियाँ, शाक और घास तथा विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी पाई जाती हैं। लकड़ी से बनी वस्तुओं के उदाहरण दो। प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियाँ और फर्नीचर। इससे आगे है वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के उदाहरण दो। प्यारे बच्चों, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधियाँ वनों से प्राप्त होती हैं। जंगलों में पौधे अपने आप कैसे उगते हैं। प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष जो है बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, शिखर। वृक्ष की शाखाओं का भाग तने से ऊपर उड़ जाता है, इसे पौधे का शिखर कहते हैं। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ पौधे हैं, उनका शिखर जो है दिखाया गया है। कुछ शिखर के आकार है, जैसे ऊपर जो तना दिखाई दे रहा है से ऊपर भाग है, इसको शिखर कहते हैं। मितान। ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, इसे मितान कहते हैं। इसमें यहाँ पर ये जो चित्र है ये दिखाया गया है, ये ऊंचे वृक्ष हैं। ये एक प्रकार से नीचे वृक्षों के लिए जो है छत के समान जो है दिखाई देते हैं। वन में मितान और उसके नीचे का तल। अधोतल। वृक्षों के शिखर की आकृति और साइज अलग अलग होते हैं। वन में इसके कारण भिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बन जाती हैं, इन्हें अधोतल कहते हैं। इसमें विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं और इसके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती हैं। शाख सबसे नीचे परत बनाती हैं। इससे आगे है प्यारे बच्चों खाद्य श्रृंखला। इसमें यहाँ पर ये चित्र है, इसमें अधोतल भी जैसे दिखाया गया है, जैसे हमने पहले इसको चित्र को दिखाया था उसमें हमने शिखर बताया था, और इसमें जो नीचे जो है इसमें ये अधोतल है। खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में है वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये सभी आपस में
एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। यदि किसी आहार श्रृंखला में कोई स्तर नष्ट हो जाता है तो यह अन्य खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है और वन के किसी घटक वृक्ष को अलग कर देता है। तो खाद्य यदि जैसे मान लीजिए वन है, वन के किसी घटक वृक्ष को अलग कर देते हैं तो खाद्य श्रृंखला जो है नष्ट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा इसमें है, यदि किसी आहार श्रृंखला में कोई एक स्तर नष्ट हो जाता है तो यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है। तो जो खाद्य श्रृंखला है उसमें वो जो है नष्ट हो जाती है। जैसे वन के किसी घटक है, कोई इसमें वृक्ष को अलग कर देते हैं तो खाद्य श्रृंखला जो है नष्ट हो जाती है। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला दिखाई गई है घास, कीट, मेंढक, सर्प और गरुड़। प्यारे बच्चों, यदि इसमें हम घास को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो खाद्य श्रृंखला जो है नष्ट हो जाती है, या बीच में से कोई मेंढक है इसको बाहर निकाल देते हैं या इस खाद्य श्रृंखला का स्तर जो नष्ट कर देते हैं तो भी जो है खाद्य श्रृंखला जो है नष्ट हो जाती है। अपघटक पौधों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। ह्यूमस सूक्ष्म जीव सूखी पत्तियों, फलों के छिलकों, कृषि अवशेषों आदि को गहरे रंग के पदार्थों में बदल देते हैं, इसको ह्यूमस कहते हैं। वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वन में पौधों और जंतुओं के मृत शरीर अपघटकों द्वारा पुनः मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। इससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। जंतुओं का गोबर नए पौधों के उगाने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। मृत जंतु गिद्धों, कौवा, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है तथा वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। प्यारे बच्चों, इसमें जैसे ये चित्र दिखाया गया है हमारे यहाँ पर, वन में पादप, मृदा और अपघटकों का संबंध। इसमें ये पोषक पदार्थ हैं, ये अपघटक हैं, मृदा और जल चक्र है, प्रकाश संश्लेषण है। इसके अंदर क्या है, ये दिखाया गया है यहाँ पर। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर बाद में ये जो है अपघटक जो होते हैं, जो मृत जीव जंतु हैं या पौधों के पत्ते हैं, उनसे को दोबारा फिर जो है नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और धीरे धीरे जो है मिट्टी में मिला देते हैं। इससे आगे है वन क्षेत्र तथा आसपास रहने वाले मानव समुदाय। इसमें है प्यारे बच्चों, जो ये अपनी ज़रूरतों के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? वनों पर निर्भर करते हैं और वन उन्हें भोजन, रहने के लिए स्थान और औषधियाँ जो है प्रदान करते हैं। इससे आगे है प्रश्न, वन अधिकारियों को वन में जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी कैसे मिलती है? इसमें प्यारे बच्चों, जो वन अधिकारी हैं, जंतुओं की लीद से या पद चिन्हों से जंतुओं के होने की विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। वनों के बिना हमारा जीवन कैसा होगा? वन कम होने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। पौधों के कम होने से जीवों के लिए खाद्य समस्या उत्पन्न होगी। वन में कम होने से जंगली जंतुओं को रहने का स्थान नहीं मिलेगा। पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे के रखती हैं। वन कम होने से मृदा अपरदन बढ़ेगा। वन के कम होने से पहाड़ों से जल मैदानी इलाकों में जल्दी बह जाएगा। इससे मैदान इलाकों में बाढ़ आने की संभावना जो है बढ़ेगी। इससे आगे प्यारे बच्चों, वन तथा भूमि जल स्तर।
वन तथा भूमि जल स्तर। वन वर्षा जल को भूमि में अवशोषित करते हैं, इससे भूमि जल स्तर बढ़ता है। ये बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं तथा नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इससे हमें नदियों द्वारा जल की सारा साल आपूर्ति मिलती रहती है। वन के आसपास गांव का मौसम। प्यारे बच्चों, जो वन के आसपास गांव होते हैं वहाँ का मौसम जो है, वहाँ वर्षा अच्छी होती है, हवा ठंडी रहती है, ध्वनि प्रदूषण कम होता है और वायु जो है स्वच्छ होती है। वायु प्रदूषण भी प्यारे बच्चों वहाँ पर कम होता है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण कम होने का क्या कारण है, वन वहाँ से गुजरने वाली सड़कें जो होती हैं वनों को, शोर को अवशोषित कर लेती हैं। जो वन होते हैं वो शोर को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। वन कटाव के कारण सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है। वनों में पालतू पशुओं का अधिक चराना और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी प्यारे बच्चों वन जो है नष्ट हो रहे हैं। इसमें आगे प्यारे बच्चों, जैसे इसमें दिखाया गया है कि वनों के लाभ। वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये मृदा प्रदूषण को रोकते हैं, जंगली जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वनों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं, वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, वनों में भूमि जल स्तर बढ़ता है, वन बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास में हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें यहाँ पर ये चित्र जो है दिखाया गया है कि एक जैसे मान लीजिए कहता है कि यदि वन नष्ट हो जाएं तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है चित्र 1 के अंदर कि यहाँ जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही साथ में हमें वाहन भी दो दिखाई दे रहे हैं। वाहनों के चलने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और वायु प्रदूषण बढ़ने से जो है वायुमंडल में जो है भूमि का जो ताप जो है बढ़ता है। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों के खाद्य को आश्रय नहीं मिलेगा। तो उसमें जैसे जैसे पेड़ कम होंगे, जो जंगली जंतु हैं उनको रहने के लिए जो है स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि जंगली जंतुओं, जंगलों के नष्ट होने से जो जंगली जंतु है उनको रहने का स्थान नहीं मिलता। इससे आगे प्यारे बच्चों, नंबर 3, पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती, जिससे बाढ़ आ जाती है। जैसा कि हम देखते हैं जब वर्षा होती है तो वृक्ष जो है पहाड़ों पर वर्षा के पानी की गति को नियंत्रित करते हैं। यदि वृक्ष कट जाते हैं तो पहाड़ों का पानी सीधे जो है मैदानी इलाकों में पहुंच जाता है और बाढ़ का कारण बनता है। इससे आगे प्यारे बच्चों, हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन आरोपण घातक है। हम वनों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? इसमें है कि यदि जैसे इसमें महिला दिखाई गई है, यदि प्रदूषण बढ़ेगा तो हमें सांस लेने में परेशानी होगी, और यदि ऐसा चलता रहा तो मनुष्य जो है विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, वनों का लगाना अति आवश्यक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।